राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे निश्चित हुआ वारों का क्रम। रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार इसी क्रम में क्यों आते हैं? क्या आपने कभी पता लगाया है कि हमेशा रविवार के बाद सोमवार, फिर मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि ये वार इसी क्रम में क्यों आते हैं? पूछने पर कुछ लोग आपको बताएंगे कि यह क्रम पाश्चात्य जगत से आया है, अर्थात रविवार, सोमवार, संडे, मंडे का अनुवाद है। लेकिन आप दावे के साथ कह सकते हैं कि यह क्रम भारतीय खगोल वेता महर्षियों का दिया हुआ है। सारा संसार कैलेंडर अर्थात पंचांग के लिए भारत का ऋणी है। यह क्रम कम से कम 5000 वर्ष पुराना है। अब रुचि हो तो यह भी समझ लो, एक बार 24 घंटे का होता है, जिसमें भारतीय शास्त्रों में एक होरा कहा जाता है। वह 2.5 घटी मतलब 1 घंटे की होती है। आकाश में अपने सौर मंडल में ग्रहों का क्रम आपको पता है। सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, बस इसी से बना है वारों का क्रम। क्योंकि हम रहते हैं पृथ्वी पर, इसीलिए हम पृथ्वी को केंद्र मानकर सूर्य को भी एक ग्रह मानकर गणना करते हैं। वैसे तो सूर्य एक तारा है और वह सौरमंडल के केंद्र में है और स्थिर है। इन तथ्यों के आधार पर पाश्चात्य प्रेमी तुम्हें झूठा सिद्ध करने का प्रयास कर सकते हैं, पर उन्हें बताना जरूरी है कि हम पृथ्वी पर स्थित हैं और सूर्य हमें पृथ्वी की पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जाता दिखता है। इसीलिए इस बिना किसी यंत्र के सर्वसाधारण मनुष्यों को दिखने वाले सच के आधार पर ही सूर्य को विभिन्न राशियों में घूमता माना गया है। ऐसे ही एक भ्रम चंद्रमा को लेकर हो सकता है, जो वस्तुतः पृथ्वी का उपग्रह है। उसे ज्योतिष में ग्रह क्यों माना जाता है, लेकिन जो कारण सूर्य का वही चंद्र का। वह पृथ्वी से अंतरिक्ष में स्थित निकटतम और सामान्य रूप से दिखाई देने वाला खगोलीय पिंड है। इसलिए सामान्य लोगों को खुली आंखों से सरलता से देखने वाले सूर्य एवं चंद्रमा क्रमशः तारा एवं उपग्रह होकर भी ग्रह मान लिए गए और वारों के नामकरण में इनको सम्मिलित किया गया। अब रविवार के बाद इस क्रम में बुधवार क्यों नहीं आता, यह भी आप समझ लो। सृष्टि बनी उस दिन चैत्र मास था। प्रतिपदा तिथि शुक्ल पक्ष और रविवार थे। ब्रह्म पुराण में लिखा गया है कि तब सारे ग्रह मेष राशि के प्रारंभ भाग अश्विनी नक्षत्र पर थे। अपने दौड़ के मैदान में ट्रैक पर खड़े धावकों को देखा है, न कि करीब वैसे ही। अब केंद्र में रहने वाला वह प्रधान मानते हुए सूर्य को प्रथम होरा यानी घंटे का स्वामी मानकर उसे प्रारंभ होने वाला दिन रविवार बना। शुक्र, बुध, चंद्र, शनि, गुरु, मंगल उनकी कक्षा, गति एवं दृश्य स्थितियों के अनुसार उस समय के विद्वानों ने एक एक होरा यानी घंटे का अधिपति माना। इस प्रकार 24 घंटे यानी एक होरा का एक अहोरात्र बीत जाने पर 25वें घंटे में आने वाली होरा का जो स्वामी है, अर्थात अगले दिन सूर्य के पहले घंटे में जो होरा होगी, उसके स्वामी के नाम पर उस दिन का नाम रखा गया। यही वार वासर कहलाए। इसीलिए रविवार के बाद बना सोमवार, फिर मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। थोड़ा सा गोल गोल घूमना गणित है, पर भूगोल, पृथ्वी से खगोल अंतरिक्ष की गणना एवं प्रमुख आकाशीय पिंडों की गतियां सब चक्रीय हैं। जो गणित भी वैसा ही होगा। अच्छा, अब बताओ 24 घंटे में संडे कब शुरू होगा और रविवार कब? तारीख तो रात के 12 बजे बदलती है और संडे भी उसी के साथ, पर अपना रविवार तो सूर्योदय से ही बदलेगा। बदलते तो वे भी सूर्योदय के साथ ही हैं, पर सूर्य उनके देशों में रात जब उगता है या हमारे यहाँ तब होती है। तो समझ आया कि कुछ कुछ वारों का रहस्य और यहाँ
और यह भी कि कभी हो नहीं सकते सप्ताह में 2 या 3 रविवार, चाहे बच्चों का कितना भी मन करे। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।